करेंगे। ओके, आइए सभी प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस अद्भुत प्रोग्राम, अद्भुत पाठशाला शिक्षा के लिए जो परमेश्वर तेरे लोग आपकी अगुवाई में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तैयार किए जा रहे हैं, परमेश्वर उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस हफ्ते के अभी तक के 2 बैच 1 बैच 2 आपने कामयाबी दी, कई लोगों को आपने तैयार किया। आज के इस तीसरे बैच पर और लेसन नंबर 3 पर आपकी विशेष अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर। तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है कि जिस बातों को तू मेरे जहन में डालता है और जिसे मैं लैपटॉप पे स्लाइड्स के माध्यम से दिखाता हूं, सुनाता हूं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उस पर तेरा विशेष परमेश्वर सामर्थ हो, क्योंकि यशाया 55:11, आइजाया 55:11 कहता है कि तेरा वचन बिना काम किए ना लौटेगा। प्रभु तेरे वचन में सामर्थ है और मैं जानता हूं कि जिंदगियां बदलने की ताकत तेरे वचन में है। प्रभु जी, इस बैच 3 पर आपकी अगुवाई हो, प्रार्थना करते हैं मुझ पर और जितने भी हम कनेक्टेड हैं इस एसएसडी से, प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी को आप चलाइए। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हैं और कहते हैं कि पिता सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिले और तेरा राज्य बढ़े। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। जी, एक अच्छी ताली बजाकर आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप जितने भी हैं जो यूट्यूब पर भी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस अद्भुत शिक्षा जिसको कहते हैं स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन, लेसन नंबर 3 पे। जी हाँ, साथ ही साथ आप जितने अभी जूम पर हैं और जितने यूट्यूब पर हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लेसन नंबर 1 आपने अगर नहीं देखा है तो देख लें, अगर देख लिया है तो वेल एंड गुड, दूसरों के साथ शेयर करें। लेकिन आज रात को लेसन नंबर 2 जो है यूट्यूब पे अपलोड होगा, उसकी नोटिफिकेशन मैसेज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ जितने भी एसएसडी के मेंबर हैं, आपको माफ करें, व्हाट्सएप पर आपको जो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए अब यहां से आज की जो शिक्षा है जिसको कहते हैं स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो आशा करता हूं कि आप जितने भी जूम पर हैं आप लोग तैयारी कर चुके हैं। अब यहां से आपको मैं सबसे पहले ये बताता चलूं कि लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 पे क्या बातें हुई थी, क्योंकि लेसन नंबर 3 उसी का कनेक्शन है और कैसे कनेक्शन है आपको मैं बताता चलूंगा। तो लेसन नंबर 1 पर हमने सीखा था बोलना सीखो, लेसन नंबर 2 पे मैंने सिखाया था त्याग का जीवन। तो पहला है बोलना सीखो, लर्न टू स्पीक, दूसरा है त्याग का जीवन, सैक्रिफाइस लाइफ। इस दोनों विषय पे जो कि त्याग का जीवन का वीडियो आज रात को, अभी आज जो तारीख है उसके मुताबिक, आज जो सैटरडे है उसके मुताबिक रात को 10 के बाद या आसपास में आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन दोनों का कनेक्शन आज आपको मैं देने वाला हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि YouTube वालों के लिए जब लेसन नंबर 3 ये वाली वीडियो आप जब देख रहे होंगे तब तक आप इसको दोनों को देख चुके होंगे, क्योंकि ये दोनों देखने के बाद आपको लेसन नंबर 3 का कनेक्शन आपको पता चलेगा। इज दैट राइट? जी हाँ, आपका रिस्पॉन्स, आपकी प्रतिक्रिया, थंब, हाथ उठाना या सर को ऐसे ऐसे हिलाना, कुछ ना कुछ कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब जिस विषय पे आज मैं बात करूंगा जिसका कनेक्शन ये दोनों के साथ है, लेसन नंबर 3 आपके बीच में रखने जा रहा हूं और वहां है, जी हां, गिदोन के वो 300। आप पिक्चर देख लें, फोटो देख लें और साथ ही साथ इस अद्भुत कहानी को
आपके बीच में पहले मैं समझाऊंगा। तो इस विषय पे गिदोन के वो 300 पे आज आपसे बात करूंगा, और साथ ही साथ एक खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन का कनेक्शन यहां से कैसे निकलेगा, साथ ही साथ लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2 का कनेक्शन इसके साथ कैसा है, ये सब कुछ आपको एक एक कर कर पता चलता चला जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस व्यक्ति की जिसका नाम है गिडियन इंग्लिश में और हिंदी में गिदोन। ये व्यक्ति की कहानी अगर आप जानते हैं तो जब मैं रखूंगा आपको मदद मिलेगी समझने में। जो नहीं जानते, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, दिमाग खर्च करना होगा कि इसको मैं ठीक से समझ सकूं। अगर आपको डिटेल में समझना है, खैर मेरी 90% कोशिश होगी आपको मैं समझा दूं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप पूरा समझना चाहते हैं तो एक बार इस व्यक्ति की कहानी आप जो है न्यायों की पुस्तक से पढ़ लेना। नाउ ये व्यक्ति के पहले जिसका नाम है गिदोन, मैं चाहता हूं कि आपको एक वचन पढ़वाऊं। न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय वचन 1 लिखा है, तब इजरायली या इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। मैं रिपीट करता हूं कि उन्होंने बुरा किया। वो बुरा क्या है मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट लाइन कहता है, इसीलिए यहोवा ने, जिसको हम कहते हैं एलोहिम आदोनाई, यहोवा ने उन्हें, किसको, इजरायलियों को, लिखा है मिदानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। इसका मतलब है वश में कर दिया। कितने साल? 7 वर्ष। इसको कहते हैं गुलामी 7 साल की, इसको कहते हैं बंधुआई 7 साल की, इसको कहते हैं टॉर्चर 7 साल की, इसको कहते हैं किसी प्रकार की कोई फ्रीडम किसको, इजरायलियों को नहीं दी गई। क्यों? कारण है उन्होंने बुरा किया। अब इस कैरेक्टर को जो बुरा किया, और उसने क्या बुरा किया इजरायलियों ने, आपके बीच में रखने जा रहा हूं ताकि आपको भी एहसास हो कि अगर इस शिक्षा से उस वक्त में वो घटना घट सकती है तो आज की मसीहत आप और मैं कैसे हमको बचना है और ये बातें हम पर ना आए, इसकी कोशिश आपको करनी है। तो इस घटना को जो इजरायलियों पे घटी, जिसके चलते मैंने एक कैरेक्टर को लाया जिसका नाम है गिदोन। आइए देखते हैं कि इजरायलियों ने बुरा किया और कैसे इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मिदानियों से गिदोन का इस्तेमाल हुआ। आपको उसकी बुराई किसकी, इजरायलियों की, आपके बीच में रख रहा हूं। लेविटिक्स चैप्टर 26 वर्स 14 to 15, लेवी व्यवस्था 26 का 14 से 15 लिखा है, यदि तुम मेरी सुनोगे, मैंने इसके लिए उसको हाईलाइट किया है, लिखा है यदि तुम मेरी सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरे सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो इसका मतलब है कि इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे। लिखा है विधियों को जो है निकम्मा जानोगे, आत्मा से, मेरी आत्मा से घृणा करोगे, आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, वाचा को तोड़ दोगे। वचन देखो क्या कहता है। तो वचन 16 कहता है, मैं तुमसे यह करूंगा, क्या, अर्थात मैं तुमको बेचैन कर दूंगा। नंबर 1, तुमको छाए रोग मतलब बीमारी और जबर से पीड़ित कर दूंगा। इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी, तुम्हारा मन अति उदास होगा, तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खाएंगे। ओहो हो। तो वापस पीछे जाता हूं, आपको बताता चलूं कि लिखा है इजरायलियों ने बुरा किया और परमेश्वर इजरायलियों को लेविटिक्स में यह चेतावनी दे चुका था कि अगर ऐसा कुछ करोगे, मेरे विधियों को, मेरी बातों को, मेरी आत्मा से गिरना, मेरे आज्ञाओं का पालन ना करना, तो ये सारी चीजें मैं तुम पर लाऊंगा। इस बात से वाकिफ इजरायली थी, उसके बावजूद यह हरकत हुई है। तो लिखा है बेचैन, फिर लिखा है बीमारी, फिर लिखा है आंखें धुंधली, फिर लिखा है अति उदास, फिर लिखा है तुम्हारा बीज व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शत्रु जो बीज तुम बोगे
वो तुम फसल नहीं खाओगे लेकिन तुम्हारे शत्रु खाएंगे। अब इसी को पहला सैमुएल 2 अध्याय वचन 30 में देखो क्या लिखा है परंतु अब यहोवा की ये वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। परमेश्वर तब भी, अब भी, आगे भी, जब तक यीशु का सेकंड कमिंग, द्वितीय आगमन नहीं हो जाता, परमेश्वर को छोटा जानना, परमेश्वर के विरोध बगावत करना, परमेश्वर के विरोध जाना, परमेश्वर कहता है मैं नहीं बख्शूंगा। वाह, कैसा लग रहा है अभी तक? जी 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 जी। एक छोटी सी बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं, इसके आगे मैं बताऊंगा। अगर आप लोग सब सुन रहे हैं तो थोड़ा सा हाथ कर दीजिए ताकि मुझे यकीन हो कि मैं सही ट्रैक पे हूं। जी हाँ, शुक्रिया। एक व्यक्ति का मुझे फोन आया था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस व्यक्ति को पता हो कि मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं चेन्नई में, और उनका कुछ पैसा फंस गया था बेंगलोर में। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा। उस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया और कहा पास्टर डैनियल, मेरा 75,000 रुपया एक गवर्नमेंट ऑफिस में फंस गया है। मैंने बैंक में पैसा डाला था, मुझे जो मिलता है इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, एफडी मैंने किया था, मेरा पैसा नहीं आ रहा है। तो वो व्यक्ति रहता है यूपी का, वो गया चेन्नई नौकरी करने, लेकिन उसका पैसा बेंगलोर के ऑफिस में चला गया, कोई कारण के चलते, पता नहीं कैसे हुआ, ज़्यादा डिटेल में मैं भी नहीं गया। उस व्यक्ति ने कहा, ध्यान दीजिएगा जितने यूट्यूब पे आप भी और जूम पे लोग हैं आप भी, उस व्यक्ति के कुछ दोस्त बेंगलोर में रहते हैं, उसने उनको रिक्वेस्ट किया, यार ऑफिस में जाके मेरी बात करा के मेरा पैसा मंगवा दो ताकि मैं जो हूँ पैसा ले लूँ, ऐसा करके उसने कहा। उनके दोस्तों ने कहा कि ठीक है हम जाएंगे। वहाँ के सो कॉल्ड ऑफिसर्स ने कहा, या जो भी अथॉरिटी पर्सन है, उन्होंने कहा कि ठीक है आपका 75,000 रुपये हम छुड़वा देंगे, आपके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करवा देंगे, लेकिन उसके पहले आपको 4,000 रुपये की घूस समझते हैं, ब्राइब देना, घूस देना, ये आपको देना होगा। उसने मुझे कॉल किया और कहा कि पास्टर डैनियल क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आपको पता है मैंने यही वचन उसके आगे रखा, ये वाला अभी जो आपके स्क्रीन में, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर, और वो बहुत अच्छे, अगर वो अभी देख भी रहे हैं या फिर मुझे नहीं मालूम यूट्यूब या जूम पर, उन्होंने कहा कि 75,000 रुपये मैं त्यागने को तैयार हूं, लेकिन मैं किसी प्रकार का लालच में आकर कोई गलत काम नहीं करूंगा। और जब ये वचन रखा तो उन्होंने भी ये भी कहा, और मैं भी आप लोगों से कहता हूं, आप कुछ चक्कर में, लालच में, किसी तरीके के गलत काम, केवल पैसे ही नहीं, कोई भी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं और परमेश्वर का अनादर करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी उसका अनादर करूंगा। तो ऐसी बातें इस खरी शिक्षाओं में आपके बीच में मैं रख रहा हूं। एक व्यक्ति जिसका नाम है गिदोन, जिसका कनेक्शन है इजरायलियों से, 7 साल की गुलामी क्यों मिल गई और उसकी वजह क्या है आपको रख दिया हूं। अब वो व्यक्ति जिसका नाम है गिडियन, इसमें से कैसे छुड़ाएगा, आपके बीच में आगे जा रहा हूं। तो आशा करता हूं कि अभी तक आप लोग बातों को समझ रहे हैं। अब वचन 1 में क्या पढ़ा था, 6 का 1 में, कि वो लोग 7 साल की गुलामी। वचन 2 देखो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि मिदानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए, मतलब शत्रु इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिदानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहीरे खंडों में, गुफाओं में, किलों में को अपने निवास बना लिए, मतलब भागे भागे फिर, ये बोल सकते हैं हम। वचन 3-4 कहता है, जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिदानी, अमालेकी, पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे, और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे। वचन 5 कहता है, क्योंकि वे अपने पशुओं ढेरों के लिए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान, याद रखो इतनी आर्मी थी कि टिड्डियों के समान के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ के लिए उसमें आया करते थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि उनके शत्रु उनका उपज खा जाएंगे, तो मुझे प्लीज बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, उनके शत्रु उनका अनाज खत्म कर जा रहे हैं, यस और नो?
ये मुसीबत क्यों, ये टॉर्चर क्यों, ये गुलामी क्यों? क्योंकि वचन 1 कहता है उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बुराई की। अब वचन 6 देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि मिदानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गई, मतलब मुसीबत में पड़ गई। और नीचे की लाइन कहती है कि तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। दूसरे शब्दों में इन्होंने पुकारा कि परमेश्वर गलती हो गई, परमेश्वर माफ करो, परमेश्वर रहम करो। और यह परमेश्वर करता आया। और आप सभी जानते हैं कि जब जब गलतियां हुई है इजरायलियों से, जब जब पश्चाताप किया है और जब जब माफी मांगी है, परमेश्वर एक लीडर को खड़ा करता था और उसे लीडर के द्वारा उनको छुड़ाता था। इज दैट राइट? या थोड़ा रिस्पॉन्स चाहिए प्लीज। यस, इज दैट राइट? मैं वापस पूछ रहा हूं, सही बात है ना? जी हां। तो जिसके चलते, शुक्रिया, जिसके चलते परमेश्वर ने जब देखा कि इजरायली मन फिरा रहे हैं, उनको परमेश्वर की याद आ गई और उनको एहसास हुआ कि गलतियां हुई है, तब उन्होंने प्रार्थना की, दुहाई दी। तो ऊपर से कोई फरिश्ता आकर मिदानियों को मारकर और टोटल इजरायलियों को छुड़ाकर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऊपर से कोई आग गिरी, मिदानियों को खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ? और जिसका कनेक्शन लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और आप और हम जो मसीह मंथन के लोग और खरी शिक्षाओं के दीवाने और प्रभु के राज्य के लोग, उसका क्या कनेक्शन है? इस व्यक्ति जिसका नाम है गिदोन रखने जा रहा हूं। लिखा है तब जरूरत पड़ी एक सही अगुवे की। प्रश्न उठता है कब? जी हां, जब इजरायलियों ने दुहाई दी तो परमेश्वर को एक लीडर चाहिए था, एक अगुवा चाहिए था, जिसको कहते हैं सही अगुवा। अब आप लोग धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे होंगे। आप मुंबई से हैं तो परमेश्वर को एक अगुवा चाहिए। आप गुजरात से हैं तो परमेश्वर को एक सही लीडर चाहिए। आप पंजाब से हैं, आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, या फिर आप झारखंड, एमपी, यूपी, केपी, जहां कहीं, अफ्रीका, अमेरिका, दुनिया के किसी भी कोने से आपको जब पता चला कि परमेश्वर के लोग मुसीबत में हैं, तो परमेश्वर कहता है मुझे एक लीडर चाहिए ताकि मैं अपने लोगों को उसको आजाद कर सकूं। वाह! वो लीडर पुरुष और वो लीडर स्त्री, वो लीडर लड़का, वो लीडर लड़की, कोई भी हो सकता है, बुजुर्ग या जवान। परमेश्वर को एक सही अगुवा चाहिए। अब आपको एक कनेक्शन दे रहा हूं या लॉजिक दे रहा हूं। क्या है आइए बताते हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अदन की बगीचा में क्यों रखा? तो लिखा है आदम फेल हो गया, क्योंकि परमेश्वर को शुरू से जिस दिन बगीचा बनाया उस दिन से, जिस दिन परमेश्वर ने मनुष्य बनाया उस दिन से, परमेश्वर ने एक क्वालिटी, माय गुडनेस गेट रेडी, एक ऐसी विशेषता दी और जिसको कहते हैं, देखो मैं रख रहा हूं उत्पत्ति 2:15, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर माफ करें, अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें क्या करे? काम करे और उसकी रक्षा करे। लाइक व्हाट? लाइक अ लीडर। आपको शहर में रखा है लाइक अ लीडर, आपको आपके सोसाइटी में रखा है लाइक अ लीडर। आपको परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको आपके नगर में रखा है, राष्ट्रों में, नेशंस में, कंट्रीज में रखा है लाइक अ लीडर। लेकिन दिक्कत की बात यहां है कि कम ऑन गेट रेडी, नाराज नहीं होना, ठीक है ना? मैं आपका बाइबल टीचर हूं, इसलिए मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप मुझे समझते हैं, मैं उसके वसीले से आपको थोड़ी सी डांट लगा सकता हूं। आपको पता है आपका फोकस क्या होता है? अभी तो खैर ठीक हो गया 2 साल से, लेकिन 90% यूट्यूब वालों आप भी सुनो, 90% हो रहा क्या पता है? हम उद्धार पाते हैं, चढ़ जाते हैं, लीडर के अधीन रहते हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी पूरा यही चलते रहता है। ऊपर से परमेश्वर कहता है मैंने आदम तेरे को बनाया ताकि तू वाटिका की रक्षा करे, सीधे रक्षा कर, प्रोटेक्ट द गार्डन, तुझे लीडर बनाया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यह आदम फेल हो गया। इज दैट राइट? यह आदम फेल हो गया, ये नहीं कर पाया लीडिंग, ये नहीं कर पाया रक्षा, ये नहीं कर पाया प्रोटेक्ट, ये नहीं चला पाया अदन की वाटिका को, खुद भी डूबा और सबको डूबा गया। यस और नो? अब आप सोच के देखिए, इस बगीचे में कभी सोचा था
मैं खुद भी कई सालों से बाइबल पढ़ रहा हूं, लेकिन आज इस लेसन नंबर 3 में, बैच नंबर 3 में, एसएसडी के ग्रुप में परमेश्वर एक एंगल से बात कर रहा है कि डैनियल तू एक लीडर है। आप जितने फेसबुक और माफ करें यूट्यूब और जूम पर आप लोग देख रहे हैं, आप एक लीडर हैं। आप खुद की तरफ कभी खुद को देखो आईने में, मिरर में, आपको खुद से कहना है कि यस मैं एक लीडर हूं। परमेश्वर ने मुझे एक अगुवा बनाया है और जिस क्षेत्र में मुझे रखा है, मुझे वहां एक लीडर की क्वालिटी देनी है। मुझे लीडर की तरह अपना काम जो है वो परमेश्वर के लिए करना है। लेकिन इस व्यक्ति के पास मैं वापस आऊंगा जिसका नाम है आदम, और फिर उसके बाद में मैं आगे आपको कुछ कनेक्शन दूंगा। तो लिखा है कि आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा ताकि वो उसकी रक्षा करे, रक्षा करे। ऐसे ही आशा, उम्मीद परमेश्वर उसके बाद से लेकर जीसस तक, और जीसस के बाद से लेकर पीटर तक, और पीटर के बाद से लेकर पॉल तक, और पॉल से बात लेकर आप और मुझ तक। प्रभु कहता है मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो लीडर बन जाए, मुझे एक व्यक्ति चाहिए जिसको मैं छुड़ा सकूं लोगों को, मुझे एक व्यक्ति चाहिए जिसके चलते मैं अपनी खरी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचा सकूं और मसीह की देह को बचा सकूं। मैं उस कड़ी में आऊंगा। नूह सफल अगुआ, अब्राहम सफल अगुआ, यूसुफ सफल अगुआ, मूसा सफल अगुआ, यहोशू सफल अगुआ, और उसके बाद में आता यह व्यक्ति जिसका नाम है गिडियन। और कहते हैं आपके बीच में रखूंगा गिदोन सफल अगुआ। यस और नो? अब वापस जाते हैं। पास्टर डैनियल, आपने नूह का बात किया। आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया को एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने बचाया, उसका नाम क्या है? नूह। उसके बाद जब पॉपुलेशन आगे बढ़ी और विभाजन हो गया, भाषाओं में गड़बड़ी आ गई, और पूरे के पूरे मानव जाति पृथ्वी जब बनी थी, वहां से 1600 साल के बाद में जब पूरी फैल गई, या उसके आगे भी एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, उसके बाद में आप देखते हैं नंबर लगता है यूसुफ, जोसेफ। इस व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर ने क्या नहीं किया? यूसुफ के द्वारा कम से कम कई राष्ट्रों में 75 ऐसे गोत्र के साथ में 12 गोत्र और 75 परिवार लेकर 430 साल की गुलामी में फिर पहुंचे, और जिसको कहते हैं इजिप्ट, और वहां पर एक हीरो निकला जिसका नाम है मूसा, मोसेस। 40 साल जंगल में 6 लाख लोगों को इस व्यक्ति ने एक सफल अगुवे के रूप में सेविकाई करी। यस और नो? और इस व्यक्ति को परमेश्वर ने, इन व्यक्तियों को, नूह को, अब्राहम को, यूसुफ को, मोसेस को, क्या अद्भुत तरीके से चलाया। और ये सब क्या करते थे साहब? ये सब बोलना सीखते थे। दूसरा क्या करते थे? त्याग का जीवन जीते थे, जो 2 लेसन्स में मैं बता चुका हूं। अब ये तीसरे में क्या है? वो 300 एक व्यक्ति तैयार करता है जिसका नाम है गिदोन। और वो 300 कैसे तैयार होते हैं? डिपेंड होता है उस एक व्यक्ति पर जिसका नाम है गिडियन। और वो 300 को तैयार करने वाले आपको बनाना है, आपको बनना है, डैनियल राज को बनना है, ताकि हम पूरी दुनिया में एक सफल अगुवे के रूप में कामयाब हो सके। वाओ वाओ, सी दैट। मूसा के बाद यहोशू। आप सभी जानते हैं कि यहोशू कैसा डेडिकेटेड था, जुनून से भरा था, जज्बे से भरा था, पैशनेट था। परमेश्वर कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं और मेरा घराना तेरी सेवा सदा करते रहेंगे। ऐसे जज्बे के साथ में परमेश्वर ने चला। लेकिन जरा पंच लाइन दे रहा हूं, या इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इन सभी के बाद से आदम से लेकर नूह तक, नूह से लेकर अब्राहम तक, यूसुफ, मोसेस, यहोशू, आपको पता है एक कॉमन चीज क्या थी? इस्राएली कभी भी सुरक्षित जमीन पे नहीं पहुंचा। इज दैट राइट? ओके, जो बाइबल के जानकार है वो मेरा साथ दे देंगे, ठीक है ना? आप हाथ उठाकर रिस्पॉन्स कर दीजिए। वापस आता हूं, आदम से लेकर नूह तक, नूह से लेकर अब्राहम, यूसुफ, मोसेस, यहोशू, परमेश्वर छुड़ा दिया, सब कुछ कर दिया, राष्ट्र घोषित कर दिया, 430 साल की गुलामी से आजाद कर दिया, प्रतिज्ञा के देश में यहोशू के द्वारा पहुंचा दिया। लेकिन एक चीज कॉमन थी, और वो यह थी कि इस्राएली कभी भी किसी सुरक्षित जगह पे या कंफर्ट क्षेत्र में कभी नहीं था। बट क्या था पास्टर डैनियल? बताने जा रहा हूं। जो बाइबल के जानकार है वही समझेंगे, नहीं तो बाकी लोग का माथा खराब हो जाएगा। इस्राएली कभी भी सुरक्षित नहीं था, बल्कि चारों दिशाओं से दुश्मनों से घिरा हुआ एक राष्ट्र था। यस और नो? कभी ये दुश्मन तो कभी वो दुश्मन। अरे तब का छोड़िए सर, आज भी यही परिस्थिति है।
इतना छोटा सा इजराइल है जो कि मिडिल ईस्ट में दुनिया के सेंटर में आता है, वो उसके बावजूद तब भी और अब भी दुश्मनों से घिरा हुआ है। और सबसे ज्यादा दुश्मन तब भी अब भी परमेश्वर को एक ही चीज का था, कहीं ये बहक ना जाए, कहीं ये भटक ना जाए, कहीं ये बिगड़ ना जाए। तब भी अब भी आगे भी अधन की वाटिका में भी क्या हुआ, बिगड़ गए। परमेश्वर नूह के टाइम पे भी क्या हुआ, बिगड़ गए। अब्राहम के से लेकर याकूब तक क्या हुआ, बिगड़ गए। यूसुफ से लेकर मूसा तक क्या हुआ, बिगड़ गए। जिसके चलते 430 साल की गुलामी दे दी, मूसा से लेकर यहोशू तक भी क्या हुआ, बिगड़ते चले आ गए। और जिसके लिए परमेश्वर बार बार वार्न करता था, मत करो गलत, मत बनो मूर्ति पूजक, मत बनो व्यभिचारी, मत करो गलत काम, गाय का पूजा, इसकी पूजा, उसका पूजा, सृष्टि की पूजा, न जाने क्या क्या। और जिसके चलते इजरायली पहुंच गई एक ऐसे जगह पे जिसको कहते हैं इजरायली फंस गई मिदानियों के हाथ में। और तब एंट्री होती है इस व्यक्ति की जिसका नाम है गिदोन। वाह, कैसा लग रहा है अभी तक? या इस व्यक्ति के पास एक फरिश्ता आता है, स्वर्गदूत आता है, एंजल आता है। न्यायों की किताब 6वां अध्याय वचन 12 में उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। मेरा प्रश्न है, क्यों यह स्वर्गदूत, क्यों एक ऐसी एंगल से आपको आज स्टडी कराऊंगा। यह स्वर्गदूत को क्यों भेजा गया? क्योंकि कोई तो गुलामी में है, उसको एक लीडर चाहिए, और वो लीडर है गिदोन। पास्टर डैनियल, गिदोन क्यों? क्योंकि आपको शायद नहीं पता, मैं कनेक्शन दे रहा हूं। जब इजरायली को मिदानियों ने गुलामी बना लिया था 7 साल के लिए, तो ये जब अनाज उगाते थे ना, खास करके गेहूं, तो ये क्या करते थे, पहाड़ों में गुफाओं में उगाते थे। आपको मैंने वचन पढ़ा दिया। लेकिन लिखा है गिडियन के बारे में, कहता है कि वो जब अनाज उगाता था तो माफ करे, गेहूं उगाता था, तो अंगूर के बगीचे में गेहूं उगाता था। कैन यू बिलीव दिस? अंगूर के बगीचे में। अंगूर का बगीचा कैसा होता है, उसकी जो डालियां होती है अंगूर की कैसी होती है, बहुत नाजुक होती है। उसको एक पाइप देना पड़ता है, उसको एक सहारा देना पड़ता है, और उसको ऐसा शेड देना पड़ता है, तब जाकर अंगूर के जो गुच्छे हैं वो नीचे लटकते हैं। उसके बीच में ये गेहूं कैसे बो सकता है? क्योंकि गेहूं को बोने के लिए आपको खुला आसमान चाहिए, और गेहूं जब 3 कलर से आखिरी कलर में पहुंचता है तो उसको हवा लगना बहुत जरूरी है। उसके बीच में ये उसके बावजूद गेहूं बो रहा है और गेहूं को उगा पा रहा है। ये बात परमेश्वर ने देखी और कहा कि यस, ये लीडर बन सकता है। क्यों? आपको गेहूं का कनेक्शन देता हूं। आपने कभी गौर किया बाइबल के अंदर गेहूं किसको बताता है? खास करके सच्चे मसीहों को, खास करके जीवितों को। दूसरा, छेलों को। याद होगा आपको, यीशु ने कहा, जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा कहा कि यीशु के हाथ में सूप होगा और वो भूसे को जलाएगा लेकिन गेहूं को बचाएगा। यस और नो? और जिसके चलते परमेश्वर ने कहा अगर ये गेहूं को बचा सकता है तो ये इजरायलियों को जरूर बचा सकता है। और इस व्यक्ति को चुना और कहा कि तू शूरवीर है, सूरमा है। जानते हो अगला वचन ये क्या कहता है? 13-14 आगे कहता है कि स्वर्गदूत जी, शायद आपको गलत फहमी हो गई है, मैं तो बहुत छोटा सा हूं, मैं तो मनसे का परिवार से आता हूं। मनशे मैं तो मनशे के परिवार से आता हूं। मेरा पिताजी का भी कोई बहुत बड़ा रुबाब नहीं है, और हम लोग जो है ना बहुत छोटे लोग हैं, मैं कैसे कर सकता हूं? स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर ने तुझे ही चुना है। उसने कहा अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है तो मुझे प्रूफ चाहिए। बोला प्रूफ क्या चाहिए? एक बार जमीन गीली, एक बार ऊन गीला, एक बार ऊन सूखा तो एक बार जमीन सूखा। ऐसे करके उसने कंफर्मेशन जब मांगा, परमेश्वर ने कंफर्मेशन दिया। और जब एक बार सिद्ध हो गया कि यस, परमेश्वर ने मुझे चुना है, तब जाकर लिखा है गिदोन सफल अगुआ बना। और इसकी कहानी को किसने याद किया? यू विल बी शॉक। आपको झटका लगेगा। इसकी कहानी को याद किया इब्रानियों के 11:32 में पौलुस ने। जानते हो क्या कहता है पौलुस? जब वो हीरों की कहानी सुना रहा था ना, बड़े बड़े नायकों की कहानी सुना रहा था ना, उसमें बाकी सब आ गए। अब्राहम आ गया, नूह आ गया, मूसा आ गया, यहोशू आ गया, सैमसन आ गया, तो इसने एक व्यक्ति को नहीं छोड़ा, उसका नाम है गिदियन। कहता है अब क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बराक का, समसोन का, यफ्ता का, दाऊद का, समूएल का, भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। तो उसने गिदोन को क्यों याद किया? उसने गिदोन को क्यों याद किया? क्योंकि गिडियन एक ऐसा कैरेक्टर था जो परमेश्वर के पास से कंफर्मेशन लेकर उसने बिगड़ी हुई इजरायलियों को सुधारा।
ओहो, वापस बोलना पड़ेगा शायद। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, 413 लोग जूम पर हैं और जो यूट्यूब पे अभी देखेंगे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं बी फोकस्ड। ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूं जो आपको यूट्यूब पे गूगल पे कभी नहीं मिलेगी। ये बातें वो है जो परमेश्वर की ओर से आती है, आपके लिए तैयार करके रखना हो। तो वापस कहता हूं कि गिडियन वो था जो इजरायलियों को बिगड़ गई थी, इसने उनको सुधारने का काम किया और इस व्यक्ति को चाहिए थी एक टीम, और जिसके चलते फोटो देख लीजिए तो लिखा है 300 की पुकार। वाह, थोड़ा हजम करिए उसको। 300 की पुकार, 300 की पुकार। आज आपको क्या चाहिए मुंबई वालों? आप लीडर है ना मुंबई के, आपको क्या चाहिए? 300 की पुकार। गुजरात 300 की पुकार, पंजाब 300 की पुकार, रांची झारखंड 300 की पुकार, आपका तमिलनाडु साउथ का पूरा ले लेते 300 की पुकार, नॉर्थ को ले लेते 300 की पुकार, यूपी एमपी 300 की पुकार, अफ्रीका अमेरिका 300 की पुकार। आप कहीं से भी हैं, लंदन से, कनाडा से, कहीं से भी आप आ रहे हैं, 300 की पुकार। दुनिया के किसी भी कोने से आ रहे 300 की पुकार आपके द्वारा। याद रखो, आपके द्वारा। आपके 300 कहां हैं? जो आप मसीह की देह को सुधारोगे। तो लिखा है सही 300 जिनको प्रभु खुद चुनेगा खदेड़ने के लिए। ये जो शब्द है ना खदेड़ना, आप समझ गए होंगे, दुश्मनों को अपने इलाके से भगा देना, जिसका हिंदी शब्द बड़ा अच्छा लग रहा है, खदेड़ना। तो वापस आ रहा हूं पीछे, 300 की पुकार। जी हां, 300 की पुकार। क्या सब सुन रहे हैं जूम के लोगों? क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? जी हां, बहुत बहुत शुक्रिया रिस्पांस के लिए। 300 की पुकार आपको लगानी होगी। मैंने इस एसएसडी में आपको जब जोड़ा हूं, ये तो तीसरा लेसन है अभी, आप लोगों के लिए 3 हफ्ता हो जाएगा, तीसरा हफ्ता ये यूं ही नहीं जोड़ा हूं कि आप आए, मुझे सुने, 1 घंटे का वक्त बिताएं, ताली बजाएं और फिर अपने घर पर चले। नो, मेरा मकसद है आपको तैयार करना। अगर आप उस श्रेणी में या उस स्टेज पे तैयार होना चाहते हैं, आपका बहुत स्वागत है हर हफ्ता। नहीं तो छुट्टी ले लीजिए आप, और जो आप पहले कर रहे थे ना वही करते रहिएगा। या मैं यहां थोड़ा सख्त हूं और मुझे होना होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को सही 300 जिनको प्रभु खुद चुनेगा खदेड़ने के लिए, खदेड़ने के लिए। जब गिडियन को पता चला, अब यहां से कहानी आगे ले जा रहा हूं, जब गिडियन को पता चला तो देखो उसने क्या किया। जब उसको कंफर्म हो गया कि यस अभी मैं प्रभु के काम को करूंगा, तो जानते हो प्रभु ने क्या किया? देखना चाहोगे, सुनना चाहोगे? जी हां, बी केयरफुल, ठीक है ना, ध्यान देना। न्यायों की किताब 6 का 34, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 34 लिखा है, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समा गया। प्रश्न है कब? जब गिडियन ने कहा कि यस मैं हूं जो बिगड़ी हुई इजरायलियों को सुधारूंगा, जो बिगड़ने के कारण जो परिणाम उनके साथ हुआ है मैं उसको ठीक करूंगा। लिखा है कि तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समा गया। यही तो चीज है, आपको नहीं करना है पास्टर डैनियल, मुझको नहीं करना है, डैनियल राज को नहीं करना है, लेकिन हमको क्या करना है? हमको अवेलेबल रहना है, उपस्थित रहना है। प्रभु मैं यहां तैयार हूं। बाकी प्रभु कहता है बस दैट्स इट, अभी मैं काम करूंगा। तो लिखा है कि तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। अभी इसका बहुत जबरदस्त मतलब है। नरसिंगा क्या दर्शाता है? विजय को। नरसिंगा क्या दर्शाता है? जागरूकता को। नरसिंगा क्या दर्शाता है? आपको तैयारी को, तैयार हो जाओ, उसको दर्शाता है। नरसिंगा क्या दर्शाता है? जब यीशु पृथ्वी पे आएगा तो नरसिंगा फूका जाएगा, ट्रम्पेट फूका जाएगा, तुरी फूकी जाएगी और कलीसिया उठा ली जाएगी। याद आ गया? तो लिखा है उसने नरसिंगा फूका। इसको कहता है कि जागरूक करना, आपको भी फूकना होगा। तो जानते हो क्या लिखा है? जब नरसिंगा फूका तब एबिएजरी उसके सुनने के लिए इकट्ठे हुए, तो 32,000 लोग इकट्ठे हो गए। ओ ओ ओ ओ ओ, कितने तैयार हो गए? 32,000। 32,000 लोग तैयार हो गए। किसकी पुकार? गिडियन की। क्या फूका? नरसिंगा। आई होप सब लोग समझ रहे हैं। इज दैट राइट? आप लोग सब समझ रहे हैं मैं क्या कनेक्शन दे रहा हूं आप लोगों को? जब नरसिंगा फूका 32,000 लोग इकट्ठे हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां है
के फूकना शुरू कर दो, लोग इकट्ठे होंगे। वाह प्रीच करना शुरू कर दो, लोग इकट्ठे होंगे। आप बोलना शुरू कर दो, लोग इकट्ठे होंगे। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भर गए हो। ओहो हो आपकी बातें आपकी नहीं रहेंगी, फिर आपकी बातें पवित्र आत्मा कैच करेगा। जानते हो ना, पीटर ने जब प्रचार किया तो 3000 ने क्या कहा, यार पतरस जब तुम बात कर रहे थे हमारे हृदय छिद रहे थे, योर वर्ड वॉज पेनिट्रेटिंग आवर हार्ट्स। कैन यू बिलीव दैट? इसका मतलब ये हुआ कि पतरस जब बात कर रहा था तो उसका बात से लोगों का हृदय छिद सकता है। वही बात परमेश्वर हमको आपको दे रहा है। तो क्या परमेश्वर का और आपको मुझे वैसे इस्तेमाल नहीं करेगा? जरूर करेगा। तो डर किस बात का है? मैंने तो पहले दिन कह दिया, लर्न टू स्पीक, त्याग का जीवन जियो। और मैं हमेशा कहता हूं, मेरा तो ये लाइफस्टाइल हो गया अभी, जब आपके पास सत्य है, आपके पास जीवित परमेश्वर है, पत्थर का, लकड़ी का, पत्ते का, आकाश का, चांद का, पानी का परमेश्वर नहीं है आपके पास में, सृष्टि को बनाने वाला सृष्टि करता है, तो सच को बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए किसी के बाप से नहीं डरना। ऐसे लोग परमेश्वर को चाहिए। कैसा लग रहा है? या ये जुनून, ये तड़प वाले लोग परमेश्वर आपको देगा। कब? जब आप नरसिंगा फूकोगे। अब इसको देखिए साहब, क्या हुआ। न्यायों की किताब उसका 7 का 1 से 7 तक में, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7 वर्स 1 to 7, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है, तब गिदोन जो यरूबाबेल भी कहलाता है। मैं आपको बताऊं यरूबाल का मतलब क्या है। गिदोन को इसके पहले कि वो लोगों को छुड़ाए, आप सभी जानते हैं, 6वां अध्याय पढ़ लेना, पता चल जाएगा। उसने बैल को लिया, बैल समझते ना, बैल को लिया और उसने बाल नाम के देवता की मूर्ति तोड़ दी। और ये बात परमेश्वर को अच्छी लगी, बोला वेरी गुड बेटा, अब मैं तुझे मेरे काम के लिए इस्तेमाल करता हूं। इसका मतलब क्या पता है? आपके जिंदगी का हर मूर्ति तोड़ना पड़ेगा, आपके जिंदगी के हर आदत को तोड़ना पड़ेगा, आपके जिंदगी का वो नशा तोड़ना पड़ेगा, आपके जिंदगी का वो जितना बाल का मूर्ति बन के बैठा है ना, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। तब परमेश्वर बोलता है बेटा अब इस्तेमाल करूंगा। कैसा लग रहा है? वाह। तो लिखा है, तब गिदोन जो यरूबाल भी कहलाता है, सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नाम सोते के पास में अपने डेरे खड़े किए, और मिदानियों की छावनी उनकी उतरी और मोरे नाम पहाड़ पर के पास तराई में पड़ी थी, मतलब वो अभी भी वहां मौजूद थे। वचन 2 लिखा है कि तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं इतने हैं कि मैं मिदानियों को उनके साथ नहीं कर सकता। मतलब मुझे ये 32,000 नहीं चाहिए, मुझे इसमें से कटौती चाहिए। ओ ओ ओ ओ पास्टर डैनियल, दिक्कत ये है कि लोग नहीं आ रहे, और जब लोग आ रहे हैं तो आप कहते हो कि ये लोग नहीं चाहिए। क्या कनेक्शन है? रखने जा रहा हूं। मैं वापस कहता हूं, वचन 2 कहता है कि तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिदानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएली ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि हमने अपनी ही ताकत के द्वारा अब खुद को बचा लिया। आप देख रहे हैं ना, अपनी ताकत के द्वारा। फिर क्या करें? गिदोन ने पूछा, फिर क्या करें? तो वचन 3 परमेश्वर कहता है, गिदोन एक काम कर, इसलिए तू जाकर लोगों में प्रचार करके सुना दे, क्या? कि जो कोई डर के मारे थर थराता हो वो गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। कहां? घर। तब 22,000 लोग घर लौट गए, केवल 10,000 लोग बच गए। तो इसका मतलब है, मैं पीछे जा रहा हूं, इसका मतलब है 32 में से कितने कम हो गए? 22,000। बचे कितने? 10,000। अगर आप और मैं गिदोन होते और गिदोन के जगह पे होते, यूट्यूब वालों आप भी सुनिएगा, तो हम प्रभु को क्या बोलते हैं मालूम है? प्रभु अगर मारना ही है तो अभी मार दो, आप तड़पा तड़पा कर क्यों मार रहे हो? यस और नो? लेकिन आपको पता है परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत यूनिक, बहुत अलग है, और इसीलिए तो वो परमेश्वर है ना। देखिए क्या हुआ ना, जब यह अनाउंसमेंट हुआ तो 22,000 लोग घर लौट गए, बच गए 10। जैसे ही 10 गिना, 10,000 हैं, तो थोड़ी सी सांस ली होगी ऐसा करके, लेकिन उसको जैसे ही पता चला कि 10 बचे, एक और अनाउंसमेंट। वचन 4 यहोवा ने गिदोन से फिर कहा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब भी लोग ज्यादा हैं, अधिक है। अरे बाप रे प्रभु, पहले 32 थे, 22 चले गए, 10 बचे हैं, और आप कह रहे हो कि ये भी ज्यादा हैं। हम लड़ने जा रहे हैं या फिर अपने आप का गर्दन कटवाने? यू गॉट द पॉइंट। परमेश्वर कहता है अभी भी अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। तो देखो पहले क्या हुआ, अनाउंसमेंट। जिसको जिसको लगता है डर,
वो जाए अपने अपने घर। मैं इसी स्टेटमेंट को मसीह मंथन के लिए भी कहना चाहता हूं कि जिस जिस को डर है कि मसीह मंथन की खरी शिक्षा लोगों तक कैसे पहुंचाए, बदनामी होगी, हमको सताया जाएगा, मसीह के लिए दुख उठाएंगे। आज डैनियल राज के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कई लोगों का टारगेट हूं मैं, मेरे विरोध में वीडियो बनती है। ये बात मुझे उसी दिन एहसास हो गई थी जब 2014 में मैंने उठा लिया था बेड़ा कि अब खरी शिक्षाओं का प्रचार करना शुरू करूंगा। और मैं पूरे भारत घूमता था, मुझे एहसास हो गया था कि मेरा विरोध होगा, लेकिन नहीं डरा तब भी, नहीं डरा अब भी, और ना कभी डरूंगा। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आपको अभी डर लगता है यार कैसे होगा, यार बदनामी होगी, XYZ, अरे मेरे में ताकत नहीं है, तो प्रभु कहता है कि उनको घर जाने दो। फिर बच्चे कुछों को प्रभु कहता है मैं परखूंगा। तो जानते हो कैसे परखा? देखिए कैसे परखा। लिखा है जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं कि ये तेरे संग चले वही तेरे संग चले, जिसके विषय में मैं कहूं कि ये तेरे संग ना जाए तो वो नहीं जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर को टाइम पास के लोग पसंद नहीं है। माय गुडनेस, वाह मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर को टाइम पास के लोग पसंद नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको काम करना है पूरी जज्बे के साथ, मैं रखूंगा कि मदद करूंगा आपकी, उसके बाद आप तैयारी करिएगा, ठीक है ना। तो वचन 5, तब उनको सोते के पास नीचे ले गया, वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, ध्यान दीजिएगा, जितने कुत्ते की नाई जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रखना, वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। अब आप जानना चाहते हैं घुटने टेका कितने लोगों ने और चपड़ चपड़ पानी कितने लोगों ने पिया? आइए रखते हैं वचन 6। ये सब आपकी बाइबल की बातें हैं। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया कुत्ते की नाई, उनकी गिनती 300 कितनी? 300। बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया, उनकी गिनती कितनी आप पता लगा लेंगे। जब 10,000 में से 300 कट गए तो बचे कितने? 9,700। तो इसका मतलब है अभी तक घर कितने जा रहे हैं? 31,700। आप नहीं समझे अभी भी? 31,700 घर चले गए। लेकिन जब तुरी फूकी थी तो इकट्ठे कितने हुए? 32,000। जब जांचा, उनको करेक्शन किया, उनकी ब्रीफिंग हुई, उनका ठीक से जांच हुआ, तो निकले कितने? आप सोच भी नहीं सकते, मात्र 300। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ ना कि परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जो अपनी इच्छा के आगे घुटने टेक दे, जो अपनी आदत के आगे घुटने टेक दे, जो तंबाकू सिगरेट दारू के आगे घुटने टेक दे, जो अपने नशे के आगे घुटने टेक दे। पास्टर डैनियल जी हमसे नहीं हो रहा है, घुटने टेक दिए। अरे मेरे से पॉर्न वीडियो नहीं छूट रहा है, घुटने टेक दिए। अरे गलत आदतें नहीं छूट रही, घुटने टेक दिए। अरे मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं छूट रहा, घुटने टेक दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं छूट रहा, घुटने टेक दिए। तो परमेश्वर कहता है कि ऐसे घुटने जो टेक दिए, मैं उनको लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। वचन 7, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वाह, मुझे लगा आप लोग ताली बजाएंगे। मुझे नहीं पता आप लोग को क्या हो गया है, लेकिन आई होप आप लोग बातों को समझ रहे होंगे। कैसा लग रहा है अभी तक? जरा थम करके बता दीजिएगा। या इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मैदानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। मतलब 31,700। फोटो देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, मैं रख रहा हूं कुछ सेकंड, इसको रख रहा हूं। यूट्यूब वालों आप भी देख लो जी। 31,700 घर चले गए और बचे कितने? मात्र 300। अब आप सोच के देखिए, अगर 31,700 ने आपस में मीटिंग की होगी, मैं जस्ट ऐसी कैलकुलेशन दे रहा हूं या लॉजिक लगा रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ होगा, यह भी संभव है, लेकिन अगर हुआ भी होगा तो बात अलग है। जब हम जाएंगे तब पता चलेगा। 31,700 लोगों ने जब आपस में मीटिंग की होगी तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा होगा? अरे 300 के द्वारा कोई विजय मिलती है, अरे 300 के द्वारा इतने सारे लोगों को मार सकते हैं। इनको कहते हैं कि 31,700 का टॉर्चर।
बाप रे बाप रे बाप रे। जो मिशन में है वही समझेगा कि मिशन कंप्लीट कैसे होगा। जो आउट ऑफ मिशन है वो नहीं समझ सकता कि हम क्या कर रहे हैं। वैसे ही अभी जो ये व्यक्ति जिसका नाम डैनियल राज है और आप जो अभी मसीह मंथन के लोग हैं, ये बाहर वाले मतलब मसीह होकर, दूसरे पास्टर होकर, अपोस्टल, बिशप, प्रॉफिट, डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या, नेशनल इंटरनेशनल होकर ये 300 को नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और खास करके ये जो वीडियो बनाते रहते ना बकवास यूट्यूब पर, ये तो कतई नहीं समझ पाएंगे। लेकिन क्या करें, हमको एक ही काम करना है। रख रहा हूं वचन 20 लिखा है, तब उन तीनों झुंडों ने, मतलब 100 का झुंड बना था 300, उन तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूका, घड़ों को तोड़ डाला, अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए। लिखा है चिल्ला उठे। और वो क्या चिल्ला रहे थे? यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तलवार किसको दर्शाता है? वचन को। वचन क्या दर्शाता है? तलवार को। परमेश्वर का लोग चिल्ला रहे हैं क्या? वचन वचन वचन। मसीह मंथन क्या चिल्ला रहा है? वचन वचन वचन। हम क्या प्रचार कर रहे हैं? वचन वचन वचन। और वो भी क्या? सही शिक्षा। यस और नो? वाह। तो लिखा है चिल्ला उठे। आपको चिल्लाना होगा, हम सबको चिल्लाना होगा, खरी शिक्षाओं के लिए चिल्लाना होगा। न्यायों की किताब 8:4 देखो क्या लिखा है। ये बहुत पावरफुल और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं आप सभी को कनेक्ट करवाऊंगा। जब मिनिस्ट्री बढ़ जाती है, आप कनेक्ट हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है। जानते हो क्या होता है? मैं बता रहा हूं। लिखा है तब गिदोन और उसके संग 300 पुरुष जो थके मांदे थे। आप थक जाते हैं, लेकिन एक बात आपको दिमाग में रखनी है और वह यहां है। लिखा है तो भी थक गए हैं, तो भी खदेड़ते ही रहते थे और यरदन के तीर पार हो गए। मतलब थक गए हैं, बदनामी हो रही है, आसपास में माहौल ठीक नहीं है, उसके बावजूद खदेड़ते रहे। आपको क्या करना है? तो जरा देख लीजिएगा फोटो। आपको भी खदेड़ना होगा। किसको? गलत शिक्षाओं को। आप थक गए हैं, उसके बावजूद विरोध हो रहा है, उसके बावजूद खदेड़ो गलत शिक्षाओं को। मैं फिर पूछूंगा कैसा लग रहा है अभी तक? क्या हम सीख रहे हैं कुछ? क्या यहां पे कुछ हो रहा है आपके? और होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपकी गिनती, नाराज नहीं होना, आपकी गिनती 31,700 में है। अगर अभी यहां कुछ हो रहा है तो आपकी गिनती 300 में है। और मुझे खुशी है कि मैं वो 300 को तैयार कर पाऊंगा। वाह। अब प्रश्न उठता है, क्या, कैसे करें? देख लीजिए कैसे करें। पास्टर डैनियल कैसे करें? मैं आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहला आपको बोलने का जज्बा पैदा करना होगा। मैं बोलूंगा। जानते हो ना, टोटल बाइबल के अंदर हम क्या सीखते हैं? बोलो बोलो बोलो। पवित्र आत्मा ने क्या दिया? मैंने बता दिया ना पहले लेसन में, बोलने की ताकत। तो आपको क्या करना है? इसलिए मैंने कहा ना, आप दोनों लेसन इस लेसन से कनेक्ट होगा। हो गया ना कनेक्शन? या आपको बोलने को सीखना होगा। सीखो, जज्बा पैदा करो, आपके अंदर जुनून पैदा करो, वो तड़प पैदा करो। मुझे थोड़ा सा और बोलने दीजिए अलग एंगल से। कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं आप लोग जब आप कोई गलत संसार में न्यूज़ चैनल के माध्यम से कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? कोई टॉर्चर हो रहा है, कहीं सता हो रहा है। आप जब टीवी देख रहे होते हैं ना, न्यूज़ चैनल, तो आपको अंदर से लगता है ना, यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। वैसे ही मसीह की देह को कोई नोच नोच के खा रहा है, गलत शिक्षाओं में भर भर के बिगाड़ रहा है। आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आपको बोलना शुरू करना होगा। आपको बोलना शुरू करना होगा। आपने मुझे सुना 2 साल पहले, आपको लगा यार है ना अच्छा प्रीचिंग करता है, मेरी जिंदगी बदल गई, XYZ। लेकिन आपको पता है प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि ये तो एक डैनियल है, मुझे तो कई डैनियल चाहिए। मतलब आपको अपना नाम डाल देना है। मुझे तो कई सेवक चाहिए, मुझे तो कई योद्धा चाहिए। यूट्यूब वालों में आपसे भी बात कर रहा हूं। मुझे तो कई है ना परमेश्वर की दास और दासियां चाहिए। ये जज्बा कैसे आएगा पास्टर डैनियल? मैं वो भी कनेक्शन दे देता हूं, ठीक है ना। ये जज्बा कैसे आएगा? जज्बा आएगा
थोड़ा सा मदद कर रहा हूं इस वचन के माध्यम से। पौलुस कहता है रोमियो 9:2 में, कहता है मुझे बड़ा शोक है। शोक समझते हैं? शौक नहीं, शोक। शोक का मतलब होता है दुख। मुझे बड़ा शोक है, मेरा मन सदा दुखता रहता है। किस बात को? आगे वचन 3 कहता है, सपोर्ट करता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, मतलब वो इजरायलियों की बात कर रहा है, अन्य जाति नहीं, इजरायलियों की बात कर रहा है। वो कहता है मैं उनके लिए श्रापित होने को तैयार हूं। कैन यू बिलीव दिस? मैं श्रापित होने को तैयार हूं, मैं खुद को कर्स करने के लिए तैयार हूं। क्यों? अगर मैं किसी को, जो मेरे रिलेटिव्स हैं इजरायली, अगर उनको मसीह में नहीं ला पा रहा हूं, खरी शिक्षा में नहीं ला पा रहा हूं, मैं खुद को कोसता हूं, मैं श्रापित करता हूं खुद को। आपको और मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन कम से कम इसके जैसा ये तो बोल पाओ, मेरा मन दुखता है। कम से कम इतना तो बोल पाओ, कम से कम इतना तो कह जाओ कि मेरा मन दुखता है और मुझे काम करना है ना। पौलुस का ये जज्बा था। अब आपको आखिरी कनेक्शन दे रहा हूं, प्रेरितों की किताब 4 अध्याय वचन 29 लिखा है, अब हे प्रभु। ये क्यों? क्योंकि पतरस और यूहन्ना को पीटा था। आपको पता है ना, 3 अध्याय में एक जन्म का लंगड़ा ठीक हो गया था और उसके चलते इनको पिटाई हुई थी क्योंकि सुसमाचार सुनाते थे। लिखा है पतरस और यूहन्ना और बाकी चेले आपस में मिलकर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इनकी धमकियों को देख। ऐसा प्रार्थना करते वक्त में यह नहीं कहा कि ऊपर से आग गिर जाए, ऊपर से कोई विपत्ति आ जाए, जमीन फट जाए, भूकंप आ जाए, कीड़े लग जाए, XYZ। नो, क्या कहा देखिए, लिखा हे प्रभु इनकी धमकियों को देख, अपने दासों को यह वरदान दे। क्या? कि तेरा वचन बड़े हिम्मत से सुनाए। ओहो हो। तेरा वचन कैसे सुनाए? बड़े हिम्मत से सुनाए। इसका मतलब क्या दोस्तों? पतरस यूहन्ना यह प्रार्थना नहीं कर रहे कि प्रभु हमको कुछ ऐसा सुपर नेचुरल बना दे कि हमको है ना इनकी धमकियां सुनने ना पड़े, हमको कुछ पॉलिटिक्स लीडर बना दो, हमको कोई पुलिस में भर्ती कर दो। नहीं, इन्होंने कहा विरोध होने दो, दुश्मन आने दो, लेकिन हमको इतनी ताकत दे कि तेरा वचन बड़ी हिम्मत से सुनाए। और जब यह प्रार्थना करी, जैसे गिदियन ने जब तैयार हो गया ना, तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। जब पतरस ने यह प्रार्थना करी, न्यू टेस्टमेंट में तो लिखा जब प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां इकट्ठे थे हिल गई। इसको कहते अर्थ को एक भूकंप आ गया और लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वाह, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। मैं वही तो सिखा रहा हूं। परमेश्वर का वचन बड़े ताकत से, बड़े कुव्वत से, बड़ी मेहनत से सिखाते रहे। वचन 10:11, यूहन्ना का अध्याय 10 और वचन 11। अच्छा चरवा मैं हूं। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। मजदूर जो ना चरवा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया उन्हें पकड़ता तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर की उसको चिंता नहीं है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। मेरा इतना प्रचार सुनने के बाद, अभी तक की आपको उत्साहित करने के बाद, अगर आपको मसीह के राज्य की चिंता नहीं है तो मेरा प्रश्न है कि आप किस प्रकार के मसीह हैं? आप किस प्रकार के दास दासी हैं? आप किस प्रकार के यूथ हैं? तो आगे का पोस्ट कनेक्ट कर रहा हूं, आपको भी अपने 300 तैयार करना होगा। आपको भी अपने 300 तैयार करना होगा। पास्टर डैनियल कैसे होगा? आज आपके पास में प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं। आज आपके पास बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, दूसरों को कॉल कर सकते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, दूसरे चर्च के लोग जो गलत शिक्षाओं में, उनको एजुकेट करना। तो जिसके चलते लिखा है कि आपको अपने 300 तैयार करने होंगे। अब ऐसा अगर आप लोग करना चाहते हैं, जो कि मैं अगले हफ्ते इसके ऊपर बहुत काम करूंगा और आप लोगों से बात भी करूंगा, वो यहां है कि यूट्यूब चैनल मसीह मंथन का अपना खुद
खुद का एक चैनल होगा मसीह मंथन का, जहां आप अपनी वीडियोस को डाल सकते हैं। वीडियो बनाओ 5 मिनट का, 10 मिनट का, 7 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, जो भी आपकी ताकत है। और यूट्यूब चैनल जो ऑफिशियल मसीह मंथन का होगा, आप उसमें अपनी वीडियो डालिए, लोगों तक पहुंचाइए। एक डैनियल राज क्यों बात करे, आप भी बात करो ना। कम ऑन, यस और नो। एक गिडियन क्यों तलवार चलाए, बाकी 300 भी चलाए ना। कम ऑन, बात करिए, यस और नो। या मैं वही तो कह रहा हूं। एक डैनियल राज क्यों ना मसीह की दे टोटल, इस खरी शिक्षा जिसको कहते हैं ना तुरी फूकना, एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में तुरी फूकते थे, जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए। और ये चीज आपको और मुझे करनी होगी। आमीन। तो जितने यूट्यूब पर हैं आप भी इस बात को समझें, जितने जूम पर हैं आप भी इस बात को समझें। मैं खास करके मुझे लगता है कि अभी यूट्यूब पर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं 1,94,000 के आसपास हो गए होंगे, या तो 95 आज हो जाएगा या कल सुबह तक हो जाएगा। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उसके लिए आपको थैंक यू। लेकिन केवल सब्सक्राइब करके रखना नहीं, मेरे वीडियोस को देखकर अरे अच्छा बोलता है, नो, आपको उसको आपके जीवन में अप्लाई करना है। तब मुझे लगेगा कि यस, मेरी मेहनत सफल हो रही है। एक प्रार्थना के साथ आपके बीच में आज का जो लेसन नंबर 3 है, मैं उसको फिनिश करने जा रहा हूं। आइए प्रार्थना करते हैं सभी जितने जूम पर हैं वे भी। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद, लाखों करोड़ों धन्यवाद इस अद्भुत प्रकाशन के लिए, इस अद्भुत शिक्षाओं के लिए कि कैसे एक व्यक्ति जिसका नाम है गिडियन 300 लेकर तैयारी कर कैसे आपने लोगों को छुड़ाया, कैसे इजरायलियों को ठीक किया। आज हमको और इनको सबको ये ताकत दे कि जितने भी मिधानी, गलत शिक्षाओं के मिधानी राज कर रहे हैं पता नहीं कई सालों से, मसीह की दया पर इनको हम निकाल सकें और 300 को जागरूक कर सकें जो मसीह की दया को तैयार कर सके। आदर महिमा आपको देता हूं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें।